everybody. Today we are going to discuss manufacturing industries. Next lecture, jute industry. I told in previous chapter about the cotton textile industry. Cotton textile industry established in 1854 Mumbai. But now we study here jute industry. Here students, jute is largest producer of raw jute. यानी रॉ जूट, रॉ मीन्स यानी रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ जिसे कहते हैं. यानी जो रॉ मटेरियल का है वो जूट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यानी वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. बट इन प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स इट इज अ सेकंड पोजीशन आफ्टर द बांग्लादेश. आफ्टर द बांग्लादेश यानी सेकंड है पोजीशन एज एक्सपोर्टर यानी गुड्स सेंड टू अदर कंट्रीज यानी एक्सपोर्ट करना आफ्टर द बांग्लादेश. इट इज सेकंड पोजीशन. ओके स्टूडेंट्स, द मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल. मोस्ट जूट इंडस्ट्रीज और मिल्स आर लोकेटेड वेस्ट बंगाल नियर द हुगली रिवर. इट इज अ रीजन स्टूडेंट्स after the before the independent India, Bangladesh and West Bengal it is only one state, and after the division of Bangladesh India Bangladesh and Bengal, after the division of Bengal there are two parts, East Bengal and West Bengal. East Bengal में the Bangladesh and West Bengal is now the part of the Indian state. So mostly area production jute production area divided यानी under the control Bangladesh. यानी जो जूट का प्रोडक्शन एरिया था वो बांग्लादेश के अंडर में पहुंच गया. जहां पर जूट की कल्टीवेशन होती थी वो जूट के अंडर में पहुंच गया. और जो इंडस्ट्रीज थी वो बांग्लादेश में वेस्ट बंगाल में थी, कोलकाता के नियर थी. तो कोलकाता जो था, जो कोलकाता है वो इंडिया में है, तो इंडस्ट्रीज कहाँ रह गई? वो कोलकाता में रह गई. और जो जूट प्रोडक्शन एरिया है वो कहाँ चला गया? बांग्लादेश में चला गया. तो इस वजह से इंडियन जो कंट्री थी उसको जूट जो रॉ मटेरियल था उसकी प्रॉब्लम फेस करने लगी. तो यह स्टूडेंट्स अब हुगली रिवर यानी हुगली रिवर के पास अब सम रीजंस आर द फॉलोइंग कि हुगली रिवर के ही पास यानी वेस्ट बंगाल में ये क्यों अवेलेबल हुई. अब जूट जो है वो इंडिया का वेस्ट बंगाल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. वेस्ट बंगाल जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द जूट इन इंडिया. और फर्स्ट जूट मिल सेटअप नियर कोलकाता इन 1859 इन रिसरा यानी रिसरा इन सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल. यानी कब हुई थी सेटअप? ये कोलकाता में 1859 इन रिसरा द सिटी ऑफ द वेस्ट बंगाल. ओके स्टूडेंट्स, यानी फर्स्ट जूट मिल सेटअप नियर कोलकाता इन 1859 इन रिसरा. अब सम रीजंस द मोस्ट जूट मिल्स लोकेटेड वेस्ट बंगाल यानी जूट प्रोड्यूसिंग एरिया जो इंडिया में यानी वेस्ट बंगाल के में आता है. तो इस वजह से भी वहां पर जूट अब जहां पर जूट का जो रॉ मटेरियल मिलेगा तो वहीं पर इंडस्ट्री ज्यादा सेटअप होंगी. सेकंड, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. अब हुगली रिवर है, वहां पर हुगली रिवर है तो वाटर ट्रांसपोर्ट भी अच्छे से होता है. एंड ऑल्सो बे ऑफ बंगाल जो है वो बांग्लादेश के वेस्ट बंगाल के पास में है. वेस्ट बंगाल के पास में बे ऑफ बंगाल है तो वाटर ट्रांसपोर्ट यानी ये भी क्या है एक अच्छे से मिल जाता है. गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे यानी गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे यानी रेलवे का जो नेटवर्क है वो बहुत अच्छा है. एविडेंस ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट यानी जो रॉ जूट है उसको प्रोसेसिंग करने के लिए जो वाटर अवेलेबल बहुत अच्छे से मिल जाता है. अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर यानी वेस्ट बंगाल इज द डेंसिटी स्टेट ऑफ द इंडिया. बहुत घना बसा हुआ है, वहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो वहां पर उन्हें लेबर भी इजीली अवेलेबल हो जाती है. अवेलेबल हो जाती है. तो स्टूडेंट, चैलेंज फेस्ड बाय द जूट इंडस्ट्री. अब जूट को कुछ चैलेंज जो है वो फेस करने पड़ रहे हैं कि प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल यानी इंडियन जो कंट्री है उसकी जो जूट इंडस्ट्री है उन्हें प्रॉब्लम ऑफ द रॉ मटेरियल जो है वो
फेस करनी पड़ती है। यानी आफ्टर द इंडिपेंडेंस मोस्ट ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया went to West Bengal. So it is the mainly problem faced by the problem of the raw material. यानी जिस वजह से इसको जो एरिया था वो कहाँ चला गया, वेस्ट बंगाल में लग गया, इस वजह से इसको आपको यहाँ पर रॉ जूट था वो प्रॉब्लम फेस होने लगी। इंटरनेशनल कंपटीशन स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल कंपटीशन अब क्या है कि इंडिया ही अकेले प्रोड्यूसर नहीं है, इंटरनेशनल कंपटीशन भी यहाँ पर हो रही है। यानी जूट इंडस्ट्रीज द फेस टू द कंपटीशन ऑफ द इन वर्ल्ड different countries. Dear students, both mean the same point same. I am telling both one together. यानी इंटरनेशनल कंपटीशन हो गई बहुत सारी, जो जैसे ब्राजील है, इजिप्ट है और आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये सारी बहुत सारी जो कंट्रीज थी वो इस जूट के यानी जो प्रोडक्ट बनाती थी बहुत अच्छे से बनाती थी। अब जैसे कंपटीशन बाय सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट, यानी जो सिंथेटिक बैग्स थे, जैसे ये क्या होते हैं, अगर ये भीग जाते हैं तो भारी हो जाते हैं। अब इसकी प्लेस पे क्या आ गया, एक प्लास्टिक बैग आ गया, इसके प्लेस पे क्या आ गया, प्लास्टिक बैग आ गया, वो हल्का भी होता है प्लास्टिक। तो लोगों ने क्या किया कि जूट के बैग के प्लेस पे यानी सिंथेटिक जो बैग था वो यूज करने लगे। तो उसके बाद ये भी क्या हुई, कंपटीशन हो गई, ये भी क्या हुई। तो अब इंटरनेशनल जो अदर कंट्रीज है, ब्राजील, इजिप्ट, नॉर्थ और अदर कंट्रीज, यदि वो अच्छे से भी कंपटीशन में आ गए और अच्छे प्रोडक्ट बना रही है, और सिंथेटिक जो बैग थे वो जूट के बैग की अपेक्षा हल्के थे और कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होती थी। नेक्स्ट है हाई प्राइस। सो स्टूडेंट्स, हाई प्राइसेस यानी जब हाई प्राइस यानी इंडियन जूट जो प्रोडक्ट हैं वो कैसे हैं, यानी कॉस्टली है। कैसे हैं, यानी इंडियन जूट इज द बीइंग कम्पीटेड द इंटरनेशनल मार्केट बिकॉज हाई प्राइसेस, यानी हाई प्राइसेस ऑफ इंडियन जूट गुड्स आर एक्सपेक्टेड बाय द जूट ऑब्सोल्यूट मशीनरी। यानी यहाँ पर जो कंप्लीट जो मशीनरी है वो इतनी गुड क्वालिटी की नहीं है जो अदर कंट्रीज में है। तो इस वजह से वहाँ पर जो कॉस्ट है, जो उसके गुड्स बनाने में लागत जो यानी कॉस्ट है बहुत आती है, तो इसलिए प्राइस जो जाते हैं वो हाई हो जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेशनल जूट पॉलिसी मेक बाय द नेक्स्ट स्टूडेंट नेशनल जूट पॉलिसी, यानी जो जूट को डेवलप करने के लिए, जूट जो फार्मर्स हैं उनको डेवलप करने के लिए, कंट्री में जूट को डेवलप करने के लिए, मैक्सिमम क्या जूट डेवलप करने के लिए इंडस्ट्रीज को एक गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई। अब इस पॉलिसी का क्या था, यानी इंक्रीज इंटरनल डिमांड फॉर जूट। अब गवर्नमेंट ने क्या कि इनसाइड द कंट्री यानी उसकी डिमांड बढ़े जूट की। गवर्नमेंट ने क्या कि उनके जो प्रोडक्ट थे उन प्रोडक्ट को यूज में लाया जाए, तभी उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो ये पॉलिसी बनाई गई। नेक्स्ट, गवर्नमेंट हैड मेड टू यूज जूट ऑफ पैकेजिंग। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि मेड हैड यानी टू यूज जूट ऑफ, यानी जूट बैग्स यूज करेंगे आप, उसकी पैकेजिंग करेंगे किसी न किसी चीज में, तभी उसकी डिमांड बढ़ेगी। अदरवाइज उसकी पैकेज नहीं बनेगी, उसके लोग उसको यूज नहीं करेंगे, तो उसकी डिमांड कहाँ से बढ़ेगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी। अब उसमें क्या किया कि जैसे एग्रीकल्चर एरिया होता है, एग्रीकल्चर एरिया में जो उसके प्रोडक्शन आते हैं, उसके जो पार्ट्स आते हैं, जो गुड्स आते हैं, जो प्रोडक्शन आता है, उस बैग में उसको पैक करिए, जैसे कि वो जो बैग है उसके वो उनकी सेल यानी डिमांड हो सके। अब ऑब्जेक्टिव क्या था इसका कि इंक्रीज प्रोडक्टिविटी या कल्टीवेशन ऑफ जूट एंड इंश्योर गुड्स प्राइसेस टू द जूट फार्मर्स, यानी उनके पास जो प्राइसेस हैं वो भी इतने हाई नहीं होती जिससे कि जो फार्मर के पास नहीं पहुंचे, यानी जो गुड्स हैं गुड्स प्राइसेस टू द जूट फार्मर्स, यानी उनके अकॉर्डिंग ही जूट फार्मर्स के अकॉर्डिंग बनाए हैं, जो कल्टीवेट करते हैं, जूट को प्रोडक्ट्स करते हैं, यानी बहुत कॉस्टली भी नहीं बनाए हैं। उसके प्राइसेस अगर अच्छे से रखे जाएंगे तो उसकी जो बिक्री है, जो सेलिंग है वो इंक्रीजमेंट होगा। जब इंक्रीजमेंट होगा तो जूट जो इंडस्ट्री है उसका भी डेवलपमेंट होगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।